दूसरी बात शोएब भाई से सवाल पूछना है। शोएब भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि दोनों तरफ की बात होनी चाहिए। बिल्कुल फेयर बात है, ये बिल्कुल फेयर बात है। शोएब भाई थोड़ा सा पीछे चलते हैं, दिल पे ईमान पर हाथ रख के मेरी बात का जवाब दीजिएगा। एक भाजपा की प्रवक्ता ने, मैं मानता हूं कि एक टिप्पणी को इस तरीके से किया जो सबको बुरी लगी, चाहे वो हिंदू हो या सभ्य हिंदू हो या मुसलमान हो, और जिसने कलमा पढ़ा है उसको भी बुरी लगी। लेकिन आपने कहा दोनों तरफ की बात होनी चाहिए। शोएब साहब उसी प्रोग्राम में उस प्रवक्ता के बोलने से कुछ देर पहले डॉक्टर रहमानी ने शिवलिंग पर बड़ी अभद्र टिप्पणी करी थी। क्या डॉक्टर रहमानी की बात नूपुर के साथ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या रहमानी का नाम नूपुर के साथ जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए? दिल पे हाथ रख के बताइए जो पूछ रहा हूं। मैं जवाब दूं अमीश जी? जी देखिए, डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब आपके साथ भी, डॉक्टर रिजवान के साथ भी, लगातार हमारे साथ भी डिबेट्स में होते हैं। डॉक्टर रहमानी सिर्फ क्यों, हालांकि उस वीडियो में हमने देखा है, उसके आगे पीछे के भी कॉन्टेक्स्ट को देखा, उस दिन का 9 बजे का जो प्राइम टाइम था। उससे पहले भी जिन लोगों ने शिवलिंग पर आपत्तिजनक कमेंट किए उस पर एफआईआर भी हुई है और वो गिरफ्तार भी हुए। आपके चैनल पे हमने डिबेट भी किया, एमआईएम के नेता गिरफ्तार हुए, कुछ लोग गिरफ्तार हुए, दानिश कुरैशी। सवाल ये है कि इसी उत्तर प्रदेश में, अब मैं जवाब दे रहा हूं तो सुन लीजिए, इसी उत्तर प्रदेश में जब किसी ने शिवलिंग पे कमेंट किया, आपत्तिजनक कमेंट किया, तो डिबेट भी हुई और गिरफ्तारी हुई है। स्वतः संज्ञान लेकर के पुलिस ने गिरफ्तारी की। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? पर रहिए आप, डॉक्टर रहमानी पर नवीन जिंदल की गिरफ्तारी क्यों नहीं? आप डॉक्टर रहमानी पर रहिए और उसी डिबेट की बात करिए। नुपुर शर्मा की और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी नहीं होके बल्कि जो है पुलिस ने सुरक्षा दे दिया। यानी जिसको गिरफ्तार होना चाहिए उसको आप सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं। अरे पहले गिरफ्तार तो कीजिए। जो शिवलिंग पे कमेंट करता है उस पर स्वतः संज्ञान लेकर के पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। यहाँ पे स्वतः संज्ञान नहीं ले सकती, उत्तर प्रदेश की पुलिस स्वतः संज्ञान नहीं ले सकती, दिल्ली पुलिस स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले सकती? आप नुपुर शर्मा पर स्वतः संज्ञान लीजिए। दूसरी बात देखिए, जिम्मेदार इस हालात देखिए, वो डॉक्टर रहमानी भी डिबेट में आएंगे आप कुछ दिन के बाद, वो सवाल जरूर पूछिएगा। लेकिन मैं जो एक बात बोल रहा हूँ, 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब 30 सेकंड प्लीज, सभ्यता से, प्लीज सभ्यता से सुन लीजिए, सभ्यता से सुन लीजिए। मैं ये बात जिम्मेदार है अमीश जी, ये बात आप बताइए वो जिम्मेदार है या नहीं है? मैं, आप सुन तो लीजिए भाई। ये आज जो बात है ना, ये सलमान रश्दी मोमेंट है। ये बात सिर्फ नेशन तक नहीं बल्कि सरहदों को पार करते हुए पूरे दुनिया के 200 करोड़ मुसलमान नमूसे रिसालत और यहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के ऊपर जमा हो जाते हैं। ये वो सेंटिमेंटल इशू है जो सलमान रश्दी का मोमेंट था, जो तस्लीमा नसरीन का मोमेंट था, और ये तीसरा जो नुपुर शर्मा का ये मोमेंट हुआ। इस समय पूरी इस्लामिक दुनिया जो है वो यकजा हो करके उसको कंडेम कर रही है। आज हमारे देश के राजदूतों को माफी मांगना पड़ रहा है। बिल्कुल नहीं माफी पड़ रही है, बिल्कुल। किस राजदूत आपको एक बात बताइए, वो देश, देखिए ऑल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बिल्ड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, देखिए मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। होल्ड ऑन, आपने बोला, लेट मी कम टू दिस पॉइंट। आपने बोला भारत के राजदूतों को माफी मांगना पड़ा, यही बोला आपने? अब होल्ड ऑन शोएब जमाई, allow me to make my point ना। डोंट लुक एट योर फोन, कीप डाउन योर फोन, कीप डाउन। क्या भारत के राजदूतों ने माफी मांगी है? शो मी अपॉलॉजी। भारत का रिस्पॉन्स पढ़ो, भारत का रिस्पॉन्स पढ़ो रिएक्ट करने से पहले। और आप कहते हो वहां पे अगर भारतीयों को तकलीफ होती है, अगर भारतीयों को तकलीफ होती है, अब आप बताइए, पहले आप हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, या पहले आप मुसलमान हैं? ये चूज करना पड़ेगा। इसी बात पहले हिंदुस्तानी हूं, देशवासी हूं।
कि चंद लंपट, अरे जिसको लंपट फ्रिंज एलिमेंट बोलो कहते है। हैं, ओके। फ्रिंज एलिमेंट का मतलब क्या? लंपट, सड़क छाप, बिल्कुल। ऐसे नेताओं की वजह से आज भारत को, हमारे मुल्क को, मेरे प्यारे मुल्क को, जिसको हमारे बाप दादाओं, आपके बाप दादाओं ने खून से ठीक है सींचा रिजवान अहमद, उसको लेट मी गेट हिज शर्मिंदगी उठानी पड़ रही रिजवान है अहमद, पूरी रिजवान दुनिया अहमद में। कभी देखिए, एक सेकंड, राजनीतिक तौर पर, यहाँ पर बड़े लोगों को एम्बेसी के तौर पर, या मैं बताता हूँ भारत जी नहीं आप देखिए, एक तो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो आपने अगर कवर नहीं किया तो आपको आइडिया ही नहीं है। भारत का रिस्पॉन्स देखिए, भारत का रिस्पॉन्स ऐसा है जैसे किसी दबंग देश का होता है। भारत का रिस्पॉन्स ऐसा है, बिल्कुल इंडिया ने बिल्कुल ऐसा रिस्पॉन्स दिया है। इंडिया has given a suitable response to Islamic nations who has said this. Hold on, they will guide us कि क्या ऑल रिलीजन्स। अमीर जी, ओके देखिए, ऐसे इस तरह से हल्ला मचा कर डिस्कशन नहीं हो सकता। देखिए मैं एक इंसिडेंट को जोड़ता हूं। कानपुर में ये जो व्हाट्सएप ग्रुप था, इसमें कहा जा रहा था हिंदू दुकानों से यानी इकोनॉमिक बॉयकॉट करिए। एग्जैक्टली ऐसा ही हमें कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज से भी सुनने को मिला है और कुछ तस्वीरें आई हैं। रिजवान अहमद 40 सेकंड्स आई एम अलाउंग इट टू यू, देन शुभराष्ट्रा जी एंड देन इरफान सोलंकी जी। अमीश भाई क्या मुद्दा लेके बैठे हैं? इजराइल के लिए कोको कोला बॉयकॉट करो, पेप्सी बॉयकॉट करो, नेस्ले बॉयकॉट करो। मेरी उम्र निकल गई ये सुनते हुए। जब मैं 10 साल का था तो ये बातें सुनता था, 12-15 साल का। पहली बात, अच्छा चलो भाई, तो मिडिल ईस्ट वालों और उनको अपना पप्पा मानने वालों, तुम कर दो भारत का बॉयकॉट, तुम कर दो यहूदियों का बॉयकॉट, तुम कर दो ईसाइयों का बॉयकॉट। अरे तुम्हारे पास बचेगा क्या अगर तुमने सबका बॉयकॉट कर दिया? तुम्हारा है क्या? बैलगाड़ी चलाओगे, बैलगाड़ी, और सत्तू पियोगे? तुम्हारी औकात नहीं है पूरे अरब मुल्क की कि किसी का बॉयकॉट कर दे। अमीश भाई, तेल भी जो ये निकालते हैं, तेल जो ये तेल भी निकालते हैं, जो ये तेल भी निकालते हैं ना, तो सभ्य भाषा और इंग्लैंड से कहते हैं कि आके हमारा तेल निकाल दो। अरे तुम्हारी कोई औकात नहीं है साहब। सुनिए शोएब को 40 सेकंड सुन लीजिए रिजवान अहमद, प्लीज अलाउ हिम टू मेक हिज पॉइंट। गिव हिम कर्टसी देखिए अमीश भाई देखिए, इतने हल्के में इस मैटर को नहीं ले सकते। 43, अरे भाई सुनिए ना, आपको मैंने सुना इतना देर, सुन लीजिए। रिजवान आपको सुना ना शोएब ने? रिजवान have some courtesy यार, allow him, give him a courtesy to make his point। अमीश भाई अरे सुन लीजिए, जब तक 10 सेकंड अपनी बात कंप्लीट कर लो। सुनो देन शादाब चौहान। दुआएं करो, दुआएं करो कि अरे आप सुनिए, 43 बिलियन कंप्लीट कर ले। मैं बाखुदा बा ईमान बता रहा हूं सच। वहां पर पुलिस के पास बड़ा स्पेसिफिक दायरा होता है किसको पकड़े किसको छोड़े, लेकिन एक मॉब वायलेंस होता है, 149 में यह अपराध आता है। अमीश भाई, जब जिस मोहल्ले से पत्थर चलेगा, जिस भी मोहल्ले से चले, यकीन करिए कम से कम 10-20% उसमें बेगुनाह लपेटे में आएंगे। ये होता आया है, होता है और होता रहेगा। इसको आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते।